आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है डे 40 में हम क्या करने वाले हैं। डे 40 में हम करने वाले हैं कि हम जानेंगे कि टेराफॉर्म। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि हमने टेराफॉर्म की रेपोजिटरी बनाई थी और उसको इंस्टॉल किया था, उसको चलाया था, ये सारी चीज़ें करी थी। अब हम डे 40 में क्या करेंगे, डे 40 में हम करेंगे कि उसको बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा वेट ना करते हुए चलो आगे चलते हैं और इसको हम देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप लोगों को इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि S3 कैसे क्रिएट करते हैं, IAM पॉलिसी कैसे लगाते हैं बनाते हैं, और IAM यूज़र कैसे बनाते हैं, और EC2 कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो आज के हम क्लास में यही देखेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, और लास्ट टाइम का जो एग्जांपल था वो एग्जांपल था हमारा लोकल पे बनाया था, लोकल पे क्रिएट करके दिखाया था कि लोकल पे हम कैसे क्रिएट करते हैं। बट आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे AWS पे क्रिएट करेंगे। तो आप सबको पता है कि AWS पे कोई भी चीज़ हमें क्रिएट करने के लिए अगर हम प्रोग्रामेटिकली करते हैं तो AWS की एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए होती है। विदाउट उसके हम उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले अगर जैसे मैं AWS बनाने जा रहा हूँ तो AWS को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो देखो, लास्ट टाइम हमने किया था, मेरे पास सिर्फ एक फाइल थी main.tf। बट आज की क्लास में हमारे पास देखो 3 फाइल है। मतलब कि अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम अलग अलग फाइल्स में, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अलग अलग फाइल में भी हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब हम अलग अलग फाइल की थ्रू भी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर होगा हमारा AWS, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, AWS के ऊपर हम अपना इंफ्रा क्रिएट करेंगे। सो दैट इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइडर किसका लेंगे, AWS का लेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रोवाइडर कुछ भी अगर हमें लेना होता है तो हम क्या लेते हैं, प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर हम क्या लेंगे, AWS। ठीक है, प्रोवाइडर AWS होगा हमारा। उसके बाद प्रोवाइडर AWS के बाद अब यहाँ से हम बताएंगे कि इसमें हम रीज़न कौन सा लेंगे, रीज़न कौन सा लेंगे, मतलब कौन से रीज़न में हम इसको बनाएंगे। तो रीज़न, इसमें हम रीज़न डाल देते हैं। और रीज़न अभी के लिए मतलब मैं यहाँ पे टाइप करके लिख देता हूँ AP साउथ 1। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे AWS का AP साउथ 1 ले लिया है। अब देखो, अगर मैं इसको क्रिएट करूँगा तो क्या मांगेगा, ये AWS का सीक्रेट की मांगेगा, और AWS का क्या मांगेगा, AWS का एक्सेस की मांगेगा। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं दूंगा, बिकॉज आपको भी नहीं देना चाहिए। कभी भी प्रोडक्शन में जाते हो तो यहाँ पे कभी भी रिटर्न राइट नहीं करेंगे हम। बेस उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल से पास कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, बिकॉज हम मेरे लैपटॉप में ये ऑलरेडी कन्फिगर है। मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, AWS सॉरी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कन्फिगर है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं दूंगा, ये ऑटोमेटिक मेरे लैपटॉप से पिक कर लेगा कि यहाँ, क्योंकि इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल से ही चाहिए होता है और वो वहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमने ये लिख दिया, ओ सॉरी प्रोवाइडर। अब क्या होता है कि आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है, वेरिएबल क्यों लिख रखा है मैंने। तो मैं इसको आगे चल के आऊँगा। अभी क्या करते हैं, इसको main.tf में चलते हैं। इसमें मैंने प्रोवाइडर लिख दिया। अब हमें क्या लिखना होता है, अब हमें लिखना होता है रिसोर्स। तो रिसोर्स मैं क्या लूँगा, रिसोर्स, रिसोर्स लेने वाले हैं हम AWS का इंस्टांस। अब आप सोच रहे होगे कि ये मुझे पता कैसे चला कि AWS का इंस्टांस मुझे लेना है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो टेराफॉर्म। टेराफॉर्म जैसे ही लिखोगे, टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद यहाँ पे जब जाओगे आप, यहाँ पे लिख देते हैं AWS। ओके, नहीं आ रहा है।
ठीक है। ए डब्ल्यू एस यहाँ पे जब जाओगे, ए डब्ल्यू एस में यहाँ पे जब हम जाएंगे ए डब्ल्यू एस में, तो यहाँ पे ए डब्ल्यू एस का सी एल आई इंस्टॉल होना चाहिए हमारे पास, और ए डब्ल्यू एस का वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ओके यहाँ पे नहीं आ रहा, टेराफॉर्म प्रोवाइडर ए डब्ल्यू एस, ठीक है। ए डब्ल्यू एस हमने जैसे यहाँ पे ट्राई किया तो यहाँ पे रजिस्ट्री में यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि ये ए डब्ल्यू एस का ऐसे ऐसे आता है। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़, ठीक है। यहाँ से हम इसको पूरा यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है कि इसको हम कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे देखो जैसे सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि अगर हमें क्या क्या यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मैं अगर EC2 सर्च करूँ, रिसोर्स EC2 EBS में आ रहा है, तो इस तरीके से आता है कुछ। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की वैल्यू ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे ही आता है। ये देखो AMI कॉपी, यहाँ पे लॉन्च परमिशन, सारी चीज़ आ रही हैं। तो यहाँ से हमें ढूंढना होता है। तो जैसे कि मैं इंस्टांस यूज़ कर रहा हूँ AWS का, इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये रहा, ठीक है। तो AWS का इंस्टांस में यहाँ से मुझे पता चला कि AWS का इंस्टांस मुझे यूज़ करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आना है, सिंपल सा AWS का इंस्टांस ले लिया, उसके बाद इसका नाम देना है। तो नाम इसको मैं दे देता हूँ अभी के लिए, चलो मैं लिख देता हूँ माई, कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, टेराफॉर्म इंस्टांस, कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या देना है। यहाँ पे नाम दे दिया, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए होता है, AWS में अगर हमें कोई इंस्टांस क्रिएट करना होता है तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, AWS की मशीन आईडी चाहिए होती है, मशीन की इमेज चाहिए होती है, इमेज। तो AMI ID, जब मैं AMI लिखूँगा तो AMI की ID चाहिए होगी, तो AMI ID मुझे लिखनी होगी। तो अभी AMI ID मेरे पास नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको हम टैग्स देंगे। टैग्स मतलब कि इसका नाम क्या रखेंगे, हम अपने मशीन का क्या नाम रखेंगे, वो हम इसको टैग में देंगे। तो इसका हम नाम दे देते हैं, नाम मैं इसको दे देता हूँ माई टेराफॉर्म इंस्टांस, ठीक है। मैं इसको दे दिया, बस इतना ही करना होता है। इतना करने के बाद अब ये क्या करना होता है, अब हमारा इस बस इतने से कोड से हम अपने मशीन के इंस्टांस को, मतलब AWS पे एक इंस्टांस को हम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ इतने से कोड से। और भी एडवांस मतलब कोड इसमें लिखे जाते हैं कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्या यूज़ करनी है, उसमें क्या कहते हैं हम, कौन सा VPC यूज़ करना है, कौन सा सबनेट यूज़ करना है, पॉलिसीज़ वगैरह क्या यूज़ करनी है, कौन सी इसके ऊपर AWS की कौन सी वो लगानी है, तो सारी चीज़ें होती है। बट ये क्या है, हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में मैं इतना ही करूँगा अभी के लिए। अभी फिर यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगा, कंसोल पे, अपने कंसोल पे जाना है। अपने कंसोल पे जाने के बाद क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे जाना है EC2 पे। जिस रीजन में आपको पता है कि हर रीजन के अकॉर्डिंग अपना अपना AMI ID होती है, सबकी AMI ID अलग अलग होती है एवरी रीजन के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ AWS का, मैं सपोज़ करो मैं यहाँ से ये वाली इमेज ही ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली इमेज का AMI ID क्या है, ये AMI ID है। तो मैं इसको AMI ID यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, हमारे पास काम है टेराफॉर्म को इनिट करना। टेराफॉर्म इनिट करूँगा। टेराफॉर्म इनिट जैसे ही करूँगा तो वो क्या करेगा, AWS को इंस्टॉल करेगा। AWS का जो उसका प्लगइन है, वो जो भी है, वो सारी चीज़ें उसको इंस्टॉल करेगा, और सारी इंस्टॉल करने के बाद उसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा इनिशलाइज हो गया है, देखो डॉट टेराफॉर्म की एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है और उसके अंदर सब कुछ क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें करना है कि टेराफॉर्म प्लान,
टेराफॉर्म प्लान हम जब करेंगे तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। तो ये हमें प्लान करके बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि मस्ट बी स्पेसिफाइड। ओके, इसमें हमने लॉन्च टाइप नहीं दिया है इसका। ओके, सो इसमें हमने इंस्टांस का टाइप नहीं दिया है कि इंस्टांस का टाइप क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इंस्टांस का टाइप भी दे देते हैं, इंस्टांस टाइप, और यहाँ पे हम T2 माइक्रो ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर से हम इसको करते हैं। तो देखो ये अभी जैसे ही हमने किया तो ये हमें बता रहा है कि ये सारी चीज़ें इसने क्रिएट करेगा, ये सारी चीज़ें ये क्रिएट करेगा। तो ये क्या करेगा, एक EC2 इंस्टांस को क्रिएट करेगा। तो चलो चलते हैं। अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे EC2 इंस्टांस नहीं है कोई भी। देखो यहाँ पे एशिया पैसिफिक में, मतलब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे AP साउथ 1 है और इसके अंदर हमारा कोई भी इंस्टांस रनिंग नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक इंस्टांस को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए क्या है, टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई करना है। टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो हमें बताएगा, फिर से सेम चीज़ वही बताएगा, ये सारी चीज़ें क्रिएट होनी है आपकी, और ये क्रिएट होने के बाद आप अलाउ करोगे तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये मैं उससे पूछ रहा है, मैं इसको यस कर दूंगा। यहाँ पे देखो वही सारी चीज़ें बता रहा है ये। ठीक है, मैंने यस कर दिया। अब इसने क्रिएट करना है, स्टार्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 या 1.5 मिनट का टाइम लेगा, जो भी टाइम लेगा, और ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, स्टिल क्रिएटिंग। यहाँ पे भी देखते रहते हैं। तो देखो ये बनना स्टार्ट हो गया, रनिंग पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक गलती हुई है हमसे, यहाँ पे हमने नेम की जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो यहाँ पे ये नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ। देखो फिर नाम को छोड़ देते हैं, बिकॉज ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पे ये नाम नहीं लेगा। तो देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है, एक हमारी मशीन रनिंग हो गई है। ठीक है, और ये मशीन में कोई टैग नहीं लिया है, बिकॉज इसमें हमने मिस्टेक किया था। ठीक है, तो इसको हमें करते हैं अब डिस्ट्रॉय। ये हमारा इसको हम करते हैं डिस्ट्रॉय। तो इसी तरीके से ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। यस, चलो ये डिस्ट्रॉय होता रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें हमने एक चीज़ और ऐड करी थी, एक फ़ाइल और ऐड किया था जिसका नाम था टेराफॉर्म वेरिएबल, वेरिएबल डॉट टी एफ। तो वेरिएबल डॉट टी एफ का यूज़ एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, वेरिएबल डॉट टी एफ का यूज़ क्या है यहाँ पे, कि मतलब मैं क्यों यूज़ करना चाह रहा हूँ इसको। एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे मैंने EMI यहाँ पे हार्ड कोड कर दी। अब सपोज़ करो मुझे फिर से एक इंस्टांस बनाना है, और उस इंस्टांस में मुझे ये वाली EMI आईडी ना लेके मुझे कोई और EMI लेनी है। सपोज़ कर लो मुझे उबंटू की लेनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा,
वहाँ पे जाऊँगा, फिर से मैं टेराफॉर्म के कोड को चेंज करूँगा और उसके बाद पूरे कोड को ढूंढूंगा। मैं सपोज करूँ यहाँ पे 10 जगह और 10 तरीके के हमारे पास रिसोर्स है, तो सब में जाके चेंज करूँगा और वो करूँगा। और उस में क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और उसमें मिस्टेक होने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डॉट टी एफ का यूज़ करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल मतलब यहाँ पे हार्ड कोडेड कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। जो भी चीज़ होगी, जो भी चेंजेस होंगे यहाँ पे होंगे, और जो भी फिर उसके बाद वहाँ से हम सारे चेंजेस को हर जगह पे अप्लाई करेंगे। तो इसको लिखने का जो सिंपल सा तरीका है वो यही है, वेरिएबल वेरिएबल फिर वेरिएबल का नाम देना है। सपोज करो मैं यहाँ पे रीज़न ले रहा हूँ, रीज़न, और इसको हम कहीं पे यूज़ कर लेंगे। और इसको यहाँ पे फिर हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टोटली ऑप्शनल होता है, बट जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो ये होती है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में AP साउथ 1 ले लेता हूँ। उसके बाद फिर हमने क्या यूज़ किया था, एक और चीज़ हमने यहाँ पे लिया था, जो हमने बनाया है उसका हमने वेरिएबल में हमने क्या किया है, देखो दो चीज़ है यहाँ, एक तो AMI है, दूसरा इंस्टांस टाइप है, और तीसरा नेम भी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हम, तो तीनों चीज़ों को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, वेरिएबल AMI। ठीक है, अब AMI के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा क्या, एक और वेरिएबल हम बनाएंगे, किसका वेरिएबल बनाएंगे, इंस्टांस टाइप का। ठीक है, चलो इंस्टांस टाइप का भी बन गया। फिर एक और वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल इंस्टांस नेम ले लेते हैं, सिर्फ नेम, नेम यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैंने ये नाम ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको चेंजेस भी करना है। अब मैंने सारे चेंजेस यहाँ पर करे हैं और कहीं पे नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा प्रोवाइडर में, यहाँ पे इसे हटा दूँगा और यहाँ इसे अप्लाई करूँगा, वेर डॉट रीज़न। डॉट रीज़न इसलिए क्योंकि इसका नाम जो लिखा था मैंने रीज़न लिखा था, और वेर मतलब वेरिएबल से उठाएगा। ठीक है, तो जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाम के पहले हमें क्या लगाना है, वेरिएबल, वेर, बस इतना ही करना है। तो इसको यहाँ पे करते हैं, वेर डॉट AMI, वेर डॉट इंस्टांस टाइप, और वेर डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो वेर का नेम है यहाँ पे, ये रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टेराफॉर्म प्लान। ठीक, टेराफॉर्म प्लान किया मैंने। अब इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दिया कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बनेंगी। यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये बता रहा है कि इसका नाम जो है ये होगा, और इसका इंस्टांस जो लोकेशन रीज़न होगा ये होगा, इसका जो टाइप है ये देखो ये होगा, और AMI ID इसकी ये होगी। ठीक है, तो ये आप टैग देख रहे हो ना, ये सारे टैग, ये रिसोर्स के ये सपोर्टेड टैग हैं। इतने सारे टैग्स जो हैं, मतलब ये जो दिख रहे हैं ये सारे टैग्स रिसोर्स के अंदर में, मतलब AWS रिसोर्स के अंदर में, इंस्टांस में, सॉरी नॉट रिसोर्स, AWS इंस्टांस का जो रिसोर्स है उसमें ये सारे टैग्स सपोर्टेड है। तो ये सारे टैग का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे ये सारा आप यूज़ कर सकते हो। तो अब चलो इसको हम करते हैं, इसको अप्लाई टेराफॉर्म, अप्लाई ऑटो अप्रूव। ऑटो अप्रूव मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बाद में यस करना पड़ता है, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो मुझे यस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, जो भी आ रहा है उसको ऑटो अप्रूव कर दो।
यहाँ पे चलते हैं, इंस्टांस पे चलते हैं और देखते हैं ये बना कि नहीं बना। तो देखो ये वाला टर्मिनेट हो गया है और ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है अपना। तो इस तरीके से बनता है। अब चलो आगे चलते हैं। इसकी अभी जो मतलब मैंने बताया था कि आज हम तीन चीज़ को क्रिएट करेंगे, तो तीनों चीज़ को क्रिएट करते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्या इंस्टांस क्रिएट कर लिया। दूसरा क्या क्रिएट करेंगे, दूसरा हम क्रिएट करेंगे बकेट। ठीक है, तो इसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर से रिसोर्स। रिसोर्स में इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, AWS S3 बकेट। ठीक है, AWS S3 बकेट, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं। इस नाम से इसको कोई मतलब नहीं होता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसमें, ये जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए होता है। और फिर बकेट में हमें एक ही चीज़ देनी पड़ती है, सिर्फ बकेट का नाम। तो बकेट का नाम हम देंगे बकेट। बकेट का नाम हमें देने के लिए लिखना पड़ता है बकेट इक्वल टू बकेट का नाम। तो बकेट का नाम जो होगा वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, बहुत ही यूनिक। चलो ठीक है, ये यूनिक हो जाएगा। और ACL इसका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो प्राइवेट होगा। ठीक है, बस इतना ही करते हैं और इसको हम करते हैं टेराफॉर्म प्लान। ACL is deprecated। तो इसको हटा ही दो, फिर अगर डेप्रिकेटेड हो गया है तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसने क्या किया, इसने हमें बताया कि ये क्या करेगा। अभी अभी यहाँ पे देखो दो रिसोर्स लिखे हुए हैं, दो रिसोर्स लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये वाला जो है, ये वाला स्टेट तो पहले से इसके पास बना हुआ है। तो अब ये क्या सिर्फ बनाएगा, सिर्फ ये वाला बनाएगा, AWS S3 बकेट को बनाएगा, सिर्फ माई बकेट जो यहाँ पे नाम लिखा है मैंने इसको बनाएगा बस। बाकी जो उससे पहले वाला लिखा हुआ है वो पहले से उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि वो वाला बना हुआ है, वो डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। क्या बोल रहा है कि ओनली लोअर केस और हाइफन्स आर अलाउ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ना इसको नाम लिखता हूँ बकेट अंडरस्कोर नेम, बकेट डैश। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बकेट नेम। ठीक है, अब इसको करते हैं ऑटो अप्रूव। ओके, तो देखो ये एक वन रिसोर्स क्रिएट कर दिया है। इसका नाम जो है इसने ये लिखा है माई टेराफॉर्म बकेट, माई टेराफॉर्म बकेट। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं।
S3 तो यहाँ पे इसने अभी जस्ट क्रिएट किया, देखो 1141 पे। तो ये ऐसे क्रिएट होता है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। अब तीसरा रिसोर्स है हमारा जो हमें बनाना था, AMI यूज़र। AMI यूज़र बनाना था। तो AMI यूज़र बनाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, चलते हैं अपने रिसोर्स की तरफ फिर से। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं रिसोर्स AWS IAM यूज़र। AWS का IAM यूज़र बनाना है और यहाँ पे लिख देते हैं टेराफॉर्म यूज़र, और नेम भी इसका टेराफॉर्म यूज़र ही ले लेते हैं। और उसके बाद इस पे क्या कहते हैं, इसकी IAM की पॉलिसी भी अटैच करनी है। तो टेराफॉर्म यूज़र की, चलो डेमो अटैच, इसको अटैच लिख देते हैं, अटैच। और यूज़र जो होने वाला है हमारा, वो यूज़र होने वाला है ये टेराफॉर्म यूज़र। तो अब यहाँ पे देखो इसने रेफरेंस कैसे लिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी यूज़र लिख सकता हूँ, बट इसने देखो यहाँ पे रेफरेंस कैसे लिया है, इसने रेफरेंस लिया है वेरिएबल से, कि AWS IAM यूज़र डॉट टेराफॉर्म यूज़र के अंदर कौन सा नेम, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, पॉलिसी। पॉलिसी आप चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो, या फिर कोई पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएटेड है अगर, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लाके लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अब हम करते हैं क्रिएट टेराफॉर्म प्लान। Why it is not expected here? पॉलिसी ARN सही है, ये तो सब कुछ सही है। ओके, तो ये यहाँ पे हमने जो ये लिया है ये गलत लिया। AWS अंडरस्कोर IAM अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर पॉलिसी अटैचमेंट, ठीक है। तो ये अब चलेगा, सही है। चलो तो देखो ये बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे ये सिर्फ एक चीज़ को क्रिएट करेगा, बाकी सारी चीज़ इसके पास बनी हुई है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। चलो IAM में हम चलते हैं, देखते हैं हमारा बना हुआ है कि नहीं। IAM यहाँ पे यूज़र्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पे टेराफॉर्म यूज़र, ठीक है। तो टेराफॉर्म यूज़र के अंदर परमिशन चेक करेंगे, परमिशन हमारी वही लगी हुई है, फुल एक्सेस जो हमने लगाई थी, ठीक है। AWS फुल एक्सेस। अब इसको हमें करना है डिस्ट्रॉय -ऑटो अप्रूव और एंटर।
तो ये क्या करेगा, अब ये तीनों चीज़ों को डिलीट, मतलब जितनी भी चीज़ें हमने इसके इस फाइल में लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देगा, वन बाय वन डिलीट कर देगा। देखो फोर यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि फोर डिस्ट्रॉय, तो ये देखो क्रिएट इसने क्या किया, IAM पॉलिसी को हटाया पहले, फिर यहाँ से इंस्टांस को डिलीट किया, बकेट को डिस्ट्रॉय किया, पॉलिसी को डिस्ट्रॉय किया, यूज़र को डिस्ट्रॉय किया और इंस्टांस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, अब अगर सपोज़ करो हमने मतलब पैरामीटर वेरिएबल्स तो दे दिए, वेरिएबल्स देने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल जो है ना मेरे से बार बार पूछे, बार बार मेरे से पूछे कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, आपको कौन सी वैल्यू से बनाना है। तो अब उसको हम कैसे करेंगे, मैं इसको करता हूँ Ctrl+X, काट लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे अपना इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब मेरे से ये पूछेगा कि आपको कौन सा AMI लेना है। अब देखो ये बोल रहा है कि AMI दो मुझे, तो मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रन टाइम पे दूँ कि मुझे ये वाली AMI देनी है, तो मैं रन टाइम पे भी इसको ऐसे करके दे सकता हूँ। देखो ठीक है, देखा ये इसने क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटाने के बाद भी क्या कहते हैं इसको, आप इसको वो बोल सकते हो पैरामीटराइज्ड, कि जब भी मैं रन करूँगा उस टाइम पे मेरे से वैल्यू मांगेगा कि मुझे इसकी वैल्यू क्या देनी है। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और तब तक के लिए थैंक यू। बट एक चीज़ और भी याद रखनी होती है कि जब भी हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमें सेम वैल्यू ही पुट करनी पड़ती है। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।